दोस्तों, क्या अब बसपा का 2027 में परचम लहराएगा? क्या फिर से माया युग आने वाला है? दोस्तों, आखिर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है और सियासत में हलचल मच गई है। दोस्तों, क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 में फिर से अपना परचम लहराएगी? जी हाँ, ऐसा ही कुछ कह दिया है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने। दोस्तों, अब जो संविधान की बात होगी, क्या वो बहुजन समाज पार्टी ही करती है? दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक पोस्ट की गई है BSP 4 हरियाणा के द्वारा, और इस पोस्ट में लिखा है कि विश्वनाथ पाल ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है, बसपा की लड़ाई किसी जाति से नहीं, जातिवाद से है। SP और कांग्रेस ने बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है। सम्मान और हिस्सेदारी सिर्फ बसपा ने दी है। बहुजन समाज पार्टी अब हर न्याय का जवाब देने के लिए तैयार है। जमीनी कार्यकर्ता ही इस बदलाव की असली ताकत है। अब बहुजन जाग चुका है और इस बार जवाब वोट से देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ कहा है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। क्या अब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में फतेह करने जा रही है? क्योंकि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आखिर उनके वीडियो में क्या है और उन्होंने आगे और क्या कुछ बोला है, किस तरह से हमला बोला है। आइए सुनते हैं ये वीडियो। धन्यवाद। जीत होगी। माननीय मसीहा कांसीराम साहब उसी विचारधारा पर चल रहे हैं जो बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने कहा था, ये मैंने जो इस देश में सभी जाति धर्म समाज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए हमने जो संविधान बनाया है, अगर इस देश में सभी जाति धर्म समाज के सम्मान के हित में अगर इस संविधान को कोई लागू करा सकता है तो वो होगा बहुजन समाज। जब तक इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब को बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो सकता। और आज ये सिद्ध भी हो रहा है। सारे दलों के लोग हमारे मसीहा की विचारधारा के पीछे चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनका नाटक है। ये भी समझने की जरूरत है कि हमें वो कहेंगे आपके मसीहा की जयंती मना रहे हैं, आपके मसीहा की विचारधारा पर चल रहे हैं, ताकि हमें आपको गुमराह कर सके। तो उनको बता दो, अगर मानव साहब की विचारधारा अच्छी है, मानव साहब की विचारधारा पे जयंती मना रहे, चलना चाहते हो, तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के पीछे चलना शुरू करो। क्योंकि मानव साहब ने उत्तराधिकारी उन्हों को बनाया है। अपनी विचारधारा को अपनी देखरेख में कौन अच्छा चला सकता है? उन्होंने तो अपने जीते ही नामित करके गए हैं मान्य बहन जी को उत्तराधिकारी, एकमात्र उत्तराधिकारी बहन जी को। तो हमें आपको गर्व होना चाहिए। हमें आपको अपने मन से नेगेटिविटी बाहर करना चाहिए, पॉजिटिविटी लाना चाहिए कि जिस विचारधारा को लेके आप चल रहे हो, मसीहा मानव कांसीराम साहब की विचारधारा को, आप उसी विचारधारा पर चलने के लिए सारे लोग नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। उनके नाटक से सावधान रहना है। और अगर नाटक नहीं कर रहे हैं तो जिसको मानव मसीहा कांसीराम साहब ने सौंप के गए हैं, उसके साथ चलो, हम समझ जाएंगे नाटक नहीं है। तो मेरे साथियों, कल से ही ये काम शुरू हो जाना चाहिए। माननीय हमारे कोऑर्डिनेटरगण, कल ही आप दोनों विधानसभा में चारों टीमों से बात करोगे, चल रही कहां है, उसे किसी में शामिल होंगे। ठीक है? आप भी दोनों विधानसभा